काफ़ी महीने बाद मुझे पता चला कि मैं आनंदी के लिए शॉर्टलिस्ट हुई हूँ। बहुत अच्छा था, थोड़ी नर्वस थी मैं, पहला कैमरा फेसिंग, पहले डायलॉग्स, इतने बड़े बड़े डायलॉग्स एज लीड, तो वो चीज़ें थोड़ी नर्वस कर रही थी। प्यारी सी लड़की से शुरुआत हुई, एक हल्की सी लव स्टोरी बनी, उसके बाद सडनली चेंज आया एंड बहुत सारे लुक्स चेंज हुए, बहुत सारा अप एंड डाउन हुआ, बहुत सारे फ्लेवर्स मिले, सो आई थॉरली एंजॉयड। लोगों ने पसंद किया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये सफर था आनंदी का। बाल विवाह का परिणाम हम सब देख चुके हैं, इसीलिए आप कोई और जबरदस्ती मत कीजिए, इन्हें इनका अधिकार दे दीजिए। ये सफर था प्रत्युषा बनर्जी का। लोगों ने बहुत प्यार दिया, जो मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था। बालिका वधू बड़ी होने वाली थी। शो 10 साल का लीप ले रहा था। सवाल था कौन लेगा नन्ही और बेहद लोकप्रिय आनंदी की जगह। कॉन्टेस्ट हुआ, खोज हुई, जनता से भी पूछा गया और फिर 3 चेहरे सामने आए और ये चेहरा आपने चुना। नाम था प्रत्युषा बनर्जी। छोटी आनंदी से मिलती जुलती, मासूम लेकिन अभिनय के मामले में बेहद दमदार। और उसके बाद ये आनंदी हर घर की सदस्य बन गई। जग्या, बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है और आपसे ही करती रहूंगी। लेकिन प्यार के बदले मुझे वही मिले, ऐसी उम्मीद नहीं कर सकती मैं। आनंदी रोती तो आप भी रोते। जग्या ने उसे छोड़ा तो आप भी परेशान हुए और आनंदी पर हमला हुआ तो आपने आने वाले 2 दिनों तक बस इसी की चर्चा की। अब क्या होगा आनंदी का, बस यही सवाल आपके भी मन में कौंधा। ये थी उस किरदार की ताकत। हजारों में लाखों में 19 साल की प्रत्युषा के हिस्से में आया था ये बड़ा किरदार। आनंदी की ही पॉपुलैरिटी थी कि इतनी कम उम्र में उनको एक साथ कई ऑफर्स मिल रहे थे और प्रत्युषा ने चुना डांस रियलिटी शो का सबसे बड़ा शो, झलक दिखला जा। दिन भर आनंदी बनकर आंसू बहाना और पैकअप होते ही प्रत्युषा झलक के सेट पर पसीना बहाने पहुंच जाया करती थी। प्रत्युषा ये शो जीती तो नहीं, लेकिन करियर के लिए ये शो अच्छा साबित हुआ। उसके बाद आनंदी का चेहरा फिर बदला। नई आनंदी आई। पता चला कि प्रत्युषा की मां की तबीयत खराब है और वो ये शो नहीं कर पाएंगी। खैर, लोगों को वक्त लगा अपने मन से इस आनंदी को विदा करने में। आखिर इतने प्यार से जो चुन कर लाए थे इन्हें। प्रत्युषा कुछ समय बाद फिर दिखी। इस बार थोड़ी अलग थी। बिग बॉस के घर में प्रत्युषा का आना उनकी पॉपुलैरिटी का ही एक नतीजा था।
लेकिन यहाँ उनका अपना असली अंदाज दिखा। हंसती मुस्कुराती, कभी जिद करती तो कभी लड़ाई करती, लेकिन बिल्कुल बिंदास, जैसे अपनी पुरानी आनंदी की परछाई पीछे छोड़ आई हो। प्रत्युषा एकदम बेपरवाह थी। उन्हें अपनी इमेज को लेकर भी कोई बोझ नहीं था। और उसके बाद प्रत्युषा ने ससुराल सिमर का के डेली सोप के जरिए दोबारा पैर जमाने की कोशिश की। प्रत्युषा को अपने जिंदगी के पहले सीरियल और आखिरी बड़े सीरियल के बीच कई रोल्स मिले, लेकिन यादगार नहीं रहे। हालांकि इस बीच प्रत्युषा को कई शोज भी मिले, लेकिन बात नहीं बनी। हाल ही में प्रत्युषा को एक रियलिटी शो पावर कपल में भी देखा गया, जिसमें उनके पार्टनर थे उनके बॉयफ्रेंड राहुल। और उसके बाद प्रत्युषा हमें ये वादा रहा कि सेट पर कैमियो करते वक्त भी मिली, जहां एक आहट मिली उनके करियर को लेकर उनकी परेशानी की। देखिए आजकल क्योंकि मैं किसी भी शो का लॉन्ग टर्म का हिस्सा नहीं हूँ, इसीलिए मैं ऐसे अपीयरेंस देने आ जा रही हूँ जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है। आखिर वो कौन सी परेशानी थी जिससे आनंदी हार गई और कह नहीं सकी? हम ये कह नहीं सकते और कहना चाहते भी नहीं, क्योंकि कहने और सहने में फर्क होता है। कहा तो सिर्फ यही जा सकता है कि हजारों लाखों के बीच किस्मत ने प्रत्युषा को चुना था, एक बड़े नाम के लिए, एक बड़ी पहचान के लिए। लेकिन जिंदगी इतनी छोटी होगी ये किसी ने नहीं सोचा था, शायद खुद प्रत्युषा ने भी नहीं। प्रत्युषा, तुम जहाँ भी हो इतना याद रखना, तुम अपने पीछे अपने हजारों चाहने वालों को छोड़कर रुलाकर चली गई हो, जो तुम्हें ताउम्र याद रखेंगे। अनुराग गुप्ता, आज तक ब्यूरो।